नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं कि 9 to 15 ऑफ जनवरी 2023 के मिडल में आने वाला यह हफ्ता कैसा रहेगा हम सबके जीवन में। जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिट्स है जिसमें आप शनि को वीनस के साथ कंजंक्ट होता हुआ देखेंगे मकर राशि में, वह 14 को उसका असर आपको दिखाई देगा और उसकी वजह से यह संक्रांति का भी दिन होता है और उस पर्टिकुलर डेज के बाद आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे अपने राशि के अनुसार। आप देखेंगे इस कंजंक्शन का प्रभाव दूरगामी क्षेत्रों में। जब हम बात करते हैं शनि और शुक्र की, तो ये बड़ा विपरीत संयोग है जहां पर हम देखते हैं कि शनि यानी न्याय के देवता जो सादगी में विश्वास करते हैं, जहां न्यायप्रियता है, आत्मविश्वास है और मेहनत है, और वही दूसरा वीनस जो लग्जरीज के लिए हम जानते हैं, जो कामुक भावों को आगे करता है और साथ ही देता है ऐश्वर्य। तो दानशीलता और ऐश्वर्य का संगम, संत और प्रेम का संगम, ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन आ रहा है और इस कॉम्बिनेशन का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हम सब के जोड़िएक्स पे आएगा। जानते हैं इन डिटेल, पर इसके पहले कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। और एरीज के लिए यह जो पर्टिकुलर वीक है, दिस वीक इज गोइंग टू very good in the sense of your health, in the sense of some good news, क्योंकि यह जो पूरा वीक है इसमें काफी टाइम से लॉन्ग अवेटेड थिंग्स को आप एग्जीक्यूट होता हुआ फील करेंगे। कोई नया समाचार, शुभ समाचार आप तक आएगा और आपकी खुशियां बढ़ेंगी। आप जितना ही कम्युनिकेट करेंगे आगे, उतना ही आप खुश होंगे और अंदर से हो रही खुशियां आपको जीवन में आगे भी बढ़ाएंगे। साथ ही इस पर्टिकुलर टाइम में हालांकि यू आर गेनिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, लेकिन इसके बावजूद आपके खर्चों में वृद्धि होगी। हालांकि इन खर्चों को हम ऐसा नहीं मान सकते कि ये किसी बीमारी या हानि की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि ये लग्जरी थिंग्स की तरफ जा रहे हैं और इसकी वजह से आप स्वयं ही अपने इंटरेस्ट के अनुसार चीजों को अर्जित करने में पैसे खर्च करेंगे। निवेश की स्थितियां भी बनेंगी, लेकिन आपका मन जो है वो इतना चंचल हो जाएगा इस हफ्ते कि आप चाह के भी काफी दूरगामी चीजों में खुद को संयत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जस्ट कंट्रोल ऑन योर मूड्स, जस्ट कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। यह जो हफ्ता है आपके लिए एक नया, मैं कह सकती हूँ, प्लान लेकर आएगा और भविष्य के लिए बहुत सारी अनुकूलता के साथ एक चेंज का भी साइन आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज बी अलर्ट, क्योंकि यह जो टाइम है ये मेंटली आपको थोड़ा कंफ्यूज करता हुआ या भ्रमित करता हुआ मैं कह सकती हूँ, और इसलिए अगर आप थोड़ा सतर्क रहेंगे, थोड़ा मेहनत ज्यादा करेंगे, तभी आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल फल की प्राप्ति होगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी दूसरी जोड़िएक यानी वृष राशि के जातकों के बारे में। और जब हम वृष राशि की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम एक ऐसे जोड़िए की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल अपने पूरे फोर्स से किसी भी चीज को पाने की तरफ चले जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे लोग जो स्वाभाविक रूप से ही मेहनती होते हैं और ये हफ्ता उनके लिए मेहनत का हफ्ता होगा। सो यू आर नॉट वेरी लकी इन दिस वीक, लेकिन लकी नहीं होंगे आप, पर मेहनत से अपना फल अर्जित जरूर कर लेंगे। हालांकि आपको ऑडिशन पे कंट्रोल करने की जरूरत होगी, थोड़ी सी जरूरत आपको अपने आत्म संयम की भी होगी। आपको अगर आपने थोड़ा सा भी बोलने में या चीजों की प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में कोई हड़बड़ी दिखा दी, तो ऑफ कोर्स आप मेंटल स्ट्रेस को ले लेंगे और वो स्ट्रेस आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म में हानिकारक है। इसके साथ ही चूंकि राहु आपकी कुंडली में 12th हाउस में है अभी, इसकी वजह से भी कई एक बार निवेश की स्थितियां आएंगी, लेकिन आप प्लीज कोशिश कीजिए कि थिंक ट्वाइस। अगर आपने बिना समझे सोचे कहीं निवेश कर दिया तो भविष्य में हो सकता है कि आपको इसके लिए खामियाजा उठाना पड़े, आपको इसमें हानि उठाना पड़े। कई बार आपको लगेगा कि आप सामने वाले के साथ, यानी अगर आप किसी के साथ साझेदारी के व्यवसाय में हैं, तो उसके कहने की वजह से आप पैसे लगा रहे हैं या उसके कहने की वजह से कोई भी डिसीजन ले रहे हैं। पर मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर संभव हो तो एक बार इन योजनाओं पर स्वयं भी सोचें, क्योंकि कई एक बार आपको लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे और उसकी वजह से गुप्त रूप से वह कुछ और सोच रहे होंगे और आप उस
बाद में आकर अगर निवेश करते हैं, बड़ा निवेश करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके धन की हानि होगी। हालांकि आपके सामने आपके काम की तारीफ होगी और साथ ही लोग आपके प्रगति से, आपके उन्नति से थोड़ा बहुत जलन भी महसूस करेंगे। यह हफ्ता आपके लिए घर की चीजों को ठीक करने का हफ्ता भी साबित होगा, क्योंकि इस समय आप प्लान करेंगे कि जो चीजें रह गई हैं घर के निर्माण के दौरान या उसे साज सज्जा देने के दौरान, तो आप उसको पूरा कर ले जाएं। इस हफ्ते आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी आपका मन पढ़ाई से ज्यादा आपके घर के कार्यों की ओर फोकस्ड होगा। सो ट्राई टू कंट्रोल, क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत कीमती है और अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए आपका लक्ष्य दूर हो जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लैक एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों के लिए जो हफ्ता है ये बहुत ही एक्टिव सा हफ्ता है। लाइक यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, यू विल फील वेरी गुड हेल्थ वाइज भी और मेंटली भी यू फील वेरी नाइस। तो यह जो हफ्ता है बहुत सारे दौड़ भाग में, बहुत सारी चीजों के एग्जीक्यूशन में और बहुत सारी चीजों के आगे बढ़ जाने का ये हफ्ता साबित होगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जो चीज भी आप प्लानिंग कर रहे थे वो चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं आपके हिसाब से, आपके तरीके के हिसाब से चीजें एग्जीक्यूशन लेंगी और इसकी वजह से यू विल फील हैप्पी दिस वीक। यह जो हफ्ता है आपको कई सारे फ्रंट पे सफलता भी देगा, आपकी आर्थिक परेशानियां भी दूर होंगी और मिडल ऑफ द वीक आपको कुछ इंपॉर्टेंट खरीदारी की तरफ भी लेकर जाएगा। इस हफ्ते हालांकि आपको उन निगेटिव फोर्सेस से या एनर्जी से बचने की मैं सलाह दूंगी जो आपके खिलाफ बातें करते हैं या ऐसा आपको लगता है कि वो आपके लिए गुप्त रूप से कोई षड्यंत्र कर रहे हो। लेकिन आप हर किसी से अपनी प्लानिंग को नहीं बताएं। आप अपने काम को जितना गुप्त रूप से रखकर आगे करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए आपकी परियोजनाएं हितकारी साबित होंगी। यह जो हफ्ता है अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कहीं एडमिशन्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा आपके काम में और देरी होगी। आपको इससे उदास होने की जरूरत नहीं है, आप लगे रहेंगे। लगातार लगे रहने की स्थितियों में निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ एक ऐसे न्यूज भी मिले इस वीक जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे थे, यानी आपके रिलेटिव्स या दूर के दोस्तों से कोई ऐसी खबर आए जो खबर आपके लिए बहुत प्रिय नहीं है, लेकिन उस खबर की उदासी से आपको आगे बढ़ना होगा। यह हफ्ता अगर आप हेल्थ हजार्ड्स और बाकी सारी चीजों से जहां एक और मुक्त हो रहे हैं, वहीं मानसिक रूप से अगर अपने आप को नेगेटिव थॉट से भी अलग कर ले तो निश्चित रूप से सबसे सफल हफ्ते के रूप में यह आपके जीवन में शुमार हो सकेगा। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कलर ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है यह बहुत सारी चीजों के लिए एक आपको मैं कहूंगी अलर्ट दे रहा है। लाइक यू विल ऐड समथिंग हॉट इन योर फूड। सो लाइक आप सूप ले, आप गर्म चीजें खाएं, क्योंकि यह जो हफ्ता है आपको ठंड से बचने की सलाह देता है। इस हफ्ते में ना सिर्फ आप अपना केयर करें बल्कि अपने घर के बुजुर्गों या बच्चों का भी केयर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप अपना बचाव करेंगे और साथ रहने वालों का बचाव करेंगे तो यह हफ्ता हंसी खुशी से बीत जाएगा। इस हफ्ते आपके पास बहुत अच्छे समय बिताने का, खासतौर से परिवार के मध्य बहुत अच्छा समय बीतने का एक मौका है आपसे। चूंकि बृहस्पति आपके 9th हाउस में है इसलिए आपके लिए अर्निंग्स के लिहाज से भी अभी काफी अच्छा है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज आप प्लानिंग करेंगे वह सिद्ध होगा, वो पॉजिटिवली टर्न आउट होगा। यहाँ पर आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि यह जो हफ्ता है आपसे फिजिकली डिमांड करेगा कि यू शुड वर्क। आप चाहे जिम जाएं, आप चाहे योगा करें या वॉक करें, लेकिन घर में बिल्कुल बैठे ना रहें। आपके लिए अगर शादी के लिए आप सोच रहे थे तो भी यह हफ्ता आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा और इस दौरान आपको लगेगा कि आपका लाइफ पार्टनर ही आपका रियल फ्रेंड है। आप किसी भी तरह की स्थितियों में अगर आंख मूंद कर अपने लाइफ पार्टनर पे फेथ करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं
तो भी यह हफ्ता आपकी इच्छित चीजों के एग्जीक्यूशन को लेकर आएगा और अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर ही आपको इच्छित फल की प्राप्ति होगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों के लिए जुपिटर उनके 8th हाउस में है, इसलिए दिस वीक ऑल्सो डिमांड्स कि आप अपने हेल्थ पे बिल्कुल नजर बनाकर रखिए। ऑल्दो जितना संभव हो उतना एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, अपने फ्रेंड से बातचीत करें, अपने मूड स्विंग से बचें। इस हफ्ते आर्थिक तौर पर सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में यू विल फाइंड सम गेन डिफरेंट सोर्सेज से या किसी जमीन जायदाद से एक बड़ा इनकम होने का उम्मीद है। इस इनकम की वजह से इट माइट पॉसिबल कि यू विल बाय सम हाउस और अ न्यू कार। आप नए सामान की खरीदारी के साथ आप घर के सदस्यों के साथ भी एक अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर चूंकि आपकी कुंडली में शनि भी सप्तम में है, इस वजह से हो सकता है कि कहीं कहीं किसी मौकों पर आपको मानसिक रूप से झुंझलाहट भी महसूस हो। तो ऐसे स्ट्रेस से मैं आपको बचने की सलाह दूंगी। हालांकि यह समय आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव का संकेत करते हैं। सो वेट फॉर द चेंज एंड ऑफ कोर्स ये चेंज आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको यह हफ्ता बहुत सफलताएं लाकर देगा और इस दौरान अगर आप थोड़ा कम मेहनत भी कर ले जाएंगे तो भी आपके लिए चीजें अच्छे से लाइन अप हो जाएंगी। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि सूर्य के बीज मंत्र कर सके। आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी 6ठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है इसमें कई सारी चीजें आपसे ये हफ्ता डिमांड करेगा। लाइक इफ यू वांट सम पीस, तो पीस के लिए यू हैव टू डोनेट समथिंग स्पेशली ऑन सैटरडेज। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से आपको खुशी महसूस होगी। इस पर्टिकुलर टाइम में आप पैसे तो बहुत आसानी से इकट्ठा कर लेंगे। आपके लिए 7th हाउस में जुपिटर है और इसकी वजह से अगर आपने किसी को कर्ज दिया था तो यह समय आपके लिए प्रॉफिटेबल है। हो सकता है आपके कर्ज के पैसे आपको वापस मिल जाए। आप जीवन में कुछ अच्छी चीजें करेंगे, कुछ गुड न्यूज़ेस मिलेंगे, कुछ नए फ्रेंड्स मिलेंगे और उनके साथ आप पार्टी या मौज मस्ती करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अपने फैमिली लाइफ के बीच में कोशिश कीजिए कि एक एडजस्टमेंट बना के चले, क्योंकि थोड़ी सी भी आपकी लापरवाही आपके पारिवारिक जीवन की शांति भंग करेगी। और किसी भी तरह के निर्णय लेते समय अपने ईगो को पीछे रखिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आप अपने जिन फ्रेंड्स के साथ रहते हैं उनके लिए उनके सामने अपने ईगो को बड़ा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप चाह रहे थे कि आप अपने घर से दूर जाकर किसी जगह पे एडमिशन ले या कोई नया कोर्स करें, तो यस टाइम इज वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल, क्योंकि आप थोड़ा सा भी चाहेंगे तो इस तरह की चीजें आपके लिए एग्जीक्यूट हो सकेंगी। आप लाइफ में बहुत मेहनती लोगों में से एक हैं जो बिल्कुल शॉर्टकट नहीं लेते और इस वजह से आप सफल होते हैं और लोगों के बीच अपनी अच्छी छवि बना पाने में भी सफल होते हैं। यह हफ्ता आपको ताकीद करता है कि अब भी किसी शॉर्टकट से बचिए। इफ यू वांट टू गेट समथिंग तो आपको एक लॉन्ग वे में जाकर ही वो चीज प्राप्त होगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं 7वीं राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, इस पर्टिकुलर वीक में हेल्थ वाइज ये बहुत अच्छा समय है। आप बेहतर स्वास्थ्य का लाभ लेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस वीक, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको जो भी चीजें जो लाइक आपके किसी बोन में या किसी जॉइंट में कोई पेन था उससे आप रिलैक्स फील करेंगे। यहाँ जुपिटर आपके 6th हाउस में है, इसलिए अपने सामान को लेकर अपनी चीजों को लेकर थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। ऑल्दो आपके मैरिड लाइफ पे भी एक थोड़ा स्ट्रेस आप महसूस करेंगे, क्योंकि 6th हाउस का जो जुपिटर है वो मैरिड लाइफ को भी थोड़ा स्ट्रेसफुल करता है। साथ ही हालांकि आपको अर्निंग्स के कई सारे मौके देता है, तो ये हफ्ता आपको अर्निंग्स के भी मौके देगा। साथ ही परिवार वालों से मिलने और उनसे बातें करने का भी मौका आपको देगा। आपके कार्य क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति या आपके सहकर्मी के द्वारा आपको हेल्प मिलेगा और उस हेल्प की वजह से इट मे कि यू विल फाइंड सम गेन।
कोई मैं कह सकती हूँ कि सैलरी हाइक जैसी चीज भी हो सकती है और प्रमोशन जैसा चीज भी यू कैन फील। इस हफ्ते हो सकता है कि आपके इमेज को लेके कुछ एक चीजें हो, लाइक इफ यू आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट योर सेल्फ, तो लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट, और आप अपने आसपास की स्थितियों पे भी बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसी स्थितियां इन लॉन्ग रन में बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने गोल्स फिक्स कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी मेंटली डाइवर्ट होते हैं तो आपके लिए समय थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और 8वीं राशि में ऑफ कोर्स केतु उनके 12th में है, और ऑफ कोर्स केतु जब 12th में होगा तो राहु जो है वो 6th में होगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपको अपने फूड हैबिट्स पे बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी। चूंकि जुपिटर आपके 5th हाउस में है, इसलिए नियमित रूप से की गई कोई भी कोशिश आपको एक पॉजिटिव या फ्रूटफुल ढंग से आपके लिए चीजें लेकर आती है। सो ट्राई टू डू समथिंग इन रूटीन वे, कि लाइक आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक नियमित तरीके से एक्सरसाइजेस की, कहीं कोई कार्य किया तो उसका फल आपको जरूर मिलता हुआ दिखाई देता है। आप इस पर्टिकुलर टाइम में हालांकि अचानक से कुछ एक चीजों का मुनाफा भी महसूस करेंगे, आपके पास पैसे भी आएंगे, पर बहुत हड़बड़ी में उसका निवेश ना करें, क्योंकि दिस टाइम इज नॉट वेरी मच फेवरेबल फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी होनी है तो ऑफकोर्स उसके लिए एक अच्छा समय आ रहा है, या आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं जिनका कोई एग्जाम होना है तो उसके लिए भी स्थितियां फेवरेबल होंगी। यहाँ एक दूसरे के साथ आपका रिश्ता अच्छा बनेगा। साथ ही आप इस पर्टिकुलर वीक में घर के लोगों के साथ बेहद खुश और बहुत घुल मिल कर रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि फैमिली के बीच में रहते हुए भी आप अपने पढ़ाई में सफल होंगे। इस पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई भी एग्जाम आप देंगे तो उसमें आप सफल होंगे। अगर अपने जीवन साथी के साथ के समय की मैं बात करती हूँ तो निश्चित रूप से यह समय बहुत ही अच्छा होगा। आप एक दूसरे के साथ प्रेम में रहेंगे। यह हफ्ता प्रेमी जातकों के लिए भी शुभ साबित होगा, और मैं कह सकती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपका रिश्ता शादी में बदल जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लड रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि जो हमारी 9वीं राशि है, वो दिखाता है कि इस पर्टिकुलर वीक में आपको समझना होगा, आपको यह देखना होगा कि जो भी चीजें आपके सराउंडिंग्स में हैं वो कुछ डिमांड कर रही हैं, और वो जो डिमांड है बेसिकली वो आपकी एकाग्रता का डिमांड कर रही है, वो आपके इंटरवेंशन का डिमांड कर रही है। सो कोशिश कीजिए कि आप अपनी प्रगति के लिए खुद ही अलर्ट मोड में आ जाएं। लाइक राहु की जो स्थिति है वो आपके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम या ऑब्स्टिकल सम सिचुएशंस पैदा करती है। इस पर्टिकुलर टाइम में आर्थिक नुकसान की भी उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपने कहीं कुछ निवेश किया और उसका कुछ फ्रूटफुल नतीजा नहीं निकल के आया, या आपने कोई गाड़ी खरीदी या कोई चीज खरीदी और अचानक से उसकी कीमतें फिर फर्दर आपको पता चला कि वो तो कम हो गई। तो लाइक आप कोई भी ऐसा निवेश करने से अभी इस हफ्ते जरूर बच जाइए जिस निवेश की वजह से आपको भविष्य में पछताना पड़ेगा। यहाँ पे हालांकि आपका पारिवारिक जो माहौल है दैट इज वेरी नाइस, वहां पे आप बहुत पॉजिटिवली टाइम को बिताते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगर आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ घूमते खुश होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ से मैं कह सकती हूँ दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू, लेकिन मैं दूसरी तरफ से ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर एक डिफरेंट जर्नी की शुरुआत यह हफ्ता आपको देगा। ऑफ कोर्स वो जर्नी मेंटली भी हो सकती है, इंट्रापर्सनल वे में भी हो सकती है, आपकी आंतरिक यात्राएं भी हो सकती है, और यह बाह्य यात्रा भी हो सकती है। पर आप ऐसा करते हुए अपने आप को लोगों से विलगाए नहीं, आप अपने माता पिता का ध्यान रखें, और हो सकता है तो मनोरंजन से ज्यादा खोज परक चीजों में, आविष्कार परक चीजों में, या इनोवेशन या न्यू थिंग्स, नए इन्वेंशंस के पीछे अपनी शक्ति ज्यादा लगाए। इस पर्टिकुलर टाइम में आपके आईज में भी थोड़ी ट्रबल्स हो सकती है, सो यू शुड केयर अबाउट इट।
इस पर्टिकुलर टाइम को आप बहुत फ्रूटफुल तरीके से अपने लिए टर्न कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इस हफ्ते अगर हो सकता है तो राहु के बीज मंत्र कीजिए, और अगर कर सकते हैं तो फूड डोनेशंस कीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है ये उनके हेल्थ अलर्ट्स में फूड हैबिट्स को लेकर आता है, और साथ ही यह दिखाता है कि कई एक डिफरेंट सोर्सेस से यू विल गेन सम मनी। इसकी वजह से यू विल फील वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि बड़े सारे टाइम से जो पैसे का एक क्रंच आप महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको एक पर्टिकुलर टाइम में जो कुछ करना है वो आप नहीं कर पा रहे थे। यह समय आपको उस तरह के क्रंच से बाहर निकल कर ले आएगा। इस समय हो सकता है कि आप किसी के घर जाते हुए या किसी से मिलते हुए कुछ उपहार भी लेके जाएं, लाइक यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी कि आप चीजों में, गिफ्टिंग में या चीजों में, सेलिब्रेशन में उसको खर्च करेंगे। आपको लगेगा कि आप कोई बड़ा फैसला लेते वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि यह जो पर्टिकुलर टाइम है यहाँ पर आप पर्सनल वे में तो ठीक है, लेकिन आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो सारे मिलके आपके लिए कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि किसी भी योजना को लेकर, किसी भी प्लानिंग को लेकर ज्यादा लोगों से डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है आपके 12th हाउस में है। तो आप अगर किसी भी तरह की कोई सफलता की डिमांड कर रहे हैं अपने आप से, तो छोटी छोटी परेशानियों से अपने को अलग करके रखिए, ज्यादा लोगों को मत बताइए। हालांकि आने वाले समय में आपका जो यह प्रयास है जरूर रंग लाएगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर में आपको अपनी समस्याओं के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फाइट, ऑन योर गोल्स। यह हफ्ता अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट प्लानिंग की डिमांड करता है। सो यू शुड ट्राई टू स्केच कि मुझे बिल्कुल कैसे जाना है, मुझे अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। तो आप अपनी चीजों को एक रूपरेखा दें, आप एक स्थिति बनाएं ताकि आप वहां तक जा सके, अपने गोल को अचीव कर सके। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मरून रेड आई कैन से, एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता जो है आप ट्रैवलिंग की वजह से थके हुए महसूस करेंगे, और इसकी वजह से यह थकान जो है आपके हेल्थ पे भी शो होगी। आर्थिक तौर पे हालांकि जीवन सुधरेगा, आपके लिए चीजें अच्छी होंगी, पैसा आएगा और आप लाइफ को और अच्छे तरीके से देखना शुरू कर देंगे। लेकिन चूंकि शनि आपके 12th में है तो आपके पैसे दूसरे लोगों पे खर्च होंगे, बीमारियों पे खर्च होंगे, और इन चीजों से आपको बचने की मैं सलाह दूंगी। यहाँ पर आपको जो वर्किंग प्लेस है वहां कोई फीमेल फ्रेंड आपसे फायदा उठा ले जाएंगी। सो बी कॉशियस अबाउट इट, और आप अपने करियर की योजनाओं को सबसे साझा करने से बचिए, क्योंकि यह जो समय है दैट इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। यहाँ पे व्यक्तिगत चीजें अगर आप किसी से शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके करियर में बाधा उत्पन्न होगी। यह पर्टिकुलर टाइम चूंकि बुध आपके 11th में है, इसलिए अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से मजबूत या सक्सेसफुल परिणामों की तरफ आप टर्न आउट होंगे, अच्छे मुकाम तक आप बढ़ जाएंगे। इस हफ्ते सहज रूप से आप लर्निंग की तरफ टर्न होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी बुध जो है वो आपके लर्निंग एटीट्यूड को हेल्प करता है, और शिक्षा के प्रति आपका जो झुकाव है इसकी वजह से आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, और ये इनर सेटिस्फैक्शन आपको लाइफ में एक अचीवमेंट की तरह महसूस होता है। सो लाइक मैं कह सकती हूँ कि यह जो समय है ये फालतू चीजों से ज्यादा आपको अपने एजुकेशन, आपको अपने आंतरिक ज्ञान की तरफ मोड़ेगा। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी है कि बाकी चीजों से अलगाकर खुद को शिक्षा या किसी ऐसे गहन साधना की तरफ मोड़े जहां पर जाके हमें आंतरिक खुशी या चेतना मिल सके। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक, एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और इस समय यह जो पर्टिकुलर टाइम है यू हैव टू चेक और यू हैव टू वेरी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम में एक कमी सी दिख रही है। तो आपको जरूरी होगा कि आप बीमारी को चेक करते रहें। लाइक इम्यूनिटी जब थोड़ी वीक हो जाती है
तो उस पर्टिकुलर टाइम में कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना केयर खुद कर पाएं। यहाँ पे चूंकि आपके ओन हाउस में यानी लग्न में जुपिटर है, इस वजह से आर्थिक स्थिति में आपकी चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन अपने पैसे को लगातार मत खर्च होने दें, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस हफ्ते हो सकता है कि आप अपने किसी निर्णय को लेकर थोड़ा सा पजल्ड भी हो, आपकी फैमिली उस पर अग्री ना करे और इस वजह से आपको थोड़ा सा उसके लिए अंदर से परेशानी भी महसूस होगी। इस हफ्ते शनि आपके 11th में है, तो आपको मनी वाइज या बिजनेस वाइज बहुत बेहतरीन सफलता देगी। हो सकता है आप अपने कार्य क्षेत्र में भी आप सैलरी वाइज या पद के वाइज वृद्धि अनुभव करें, लेकिन आपको यह समझना होगा कि कई एक बार जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उसकी वजह से चीजें उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं होती जैसे होनी चाहिए। तो ट्राई टू कंट्रोल योर ओन एंगर, प्लस आपके आसपास जो नेगेटिव ऑरा है उससे भी मैं आपको बचने की सलाह दूंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मेडिटेशन करें, आप योग करें, आप इन चीजों से खुद को विलगाएं और कोशिश करें कि न्यू अचीवमेंट्स तक, न्यू हाइट्स तक आप खुद को ले जा सकें। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है पिंक कलर एंड द नंबर इज 7। इसके साथ ही आज मैं इस प्रोग्राम को खत्म कर रही हूँ। अगले वीक में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ वेदा, नमस्कार।